आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर होगा. दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. So this lecture is for the beginner. So in this lecture we will see that how an optative sentence will be changed in indirect speech. So this is the outline of optative sentence. First we will see here that what is optative sentence. Second is the rules of changing the narrations. Third, first, second and the fourth and five rules of optative sentence which through we can easily convert and direct speech of optative sentence into indirect speech. Fourth is good morning and good night. How we will change these word into wished, yeah, and other you can say that keywords. Five is how we can eliminate the inverted comma. Okay, and what will be the conjunction come in place of comma. And last but not least वी विल जो है ना हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इन्वर्टेड कैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट रूल को इनडायरेक्ट के अंदर तब्दील करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. So this sentence, the sentence is which express wish or desire, your pray, etc. These sentences are called the optative sentences. These sentences generally begin with may and end with the question mark, but sometimes we don't find the use of may in a sentence, but its hidden meaning is always there. For example, may you live long, may God bless you, etc. सो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो जाहिर करता है, मतलब वो मुश्तमिल होता है कि किन वर्ड्स के ऊपर जो जिसके अंदर हम विश का जाहिर करते हैं, विश को लिखते हैं, डिज़ायर को है, या हमारी प्रेयर होती है जिसके अंदर हम किसी को विश करते हैं, ठीक है, कोई डिज़ायर चीज़ करते हैं या किसी के लिए दुआ करते हैं. तो ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है. लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं वो कहते हैं कि जनरली तौर पर मे से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर खत्म होते हैं. कहते हैं कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें मे का वर्ड एक सेंटेंस के अंदर मिलता ही नहीं है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना वो मे को ही जाहिर कर रहा होता है. जैसे उसने यहाँ एक एग्जांपल दी है कि जो मे से स्टार्ट होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. आगे हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम वी डोंट फाइंड द यूज ऑफ मे इन आवर सेंटेंसेस. ठीक है, तो हम उसको कैसे जो है ना वो एक्चुअल मीनिंग के अंदर लेंगे वो आगे हम जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी. Next is there are some rules of changing of the narration with optative sentences. ये यहाँ कुछ नरेशंस होगी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ होगी और हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर. देयर विल बी सम रूल्स who will analyze deeply. So this is the first rule of optative sentence. We will change reporting verb like say या says, said into wish, wish, wished या pray, prayers या prayed, etc. as per the meaning of in the reported speech. यहाँ वो बात कर रहा है कि जो हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब लगाते हैं ना वो हम से होगा तो हम उसको विश के अंदर तब्दील करेंगे या प्रे के अंदर तब्दील करेंगे. सेज होगा तो हम उसको विशेस के अंदर तब्दील करेंगे या प्रेयर्स के अंदर तब्दील करेंगे. अगर सेड होगा तो हम उसको विश्ड में तब्दील करेंगे या प्रेड में तब्दील करेंगे. ठीक है, ये कहता है कि एज पर द नेचर, एज पर द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच की नेचर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, हम उसको उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तब्दील करेंगे. यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया शी सेज, इसको हम तब्दील कर सकते हैं शी विश या शी प्रेयर्स. अब हमें ये नहीं पता कि आगे सेंटेंस क्योंकि मैंने मुकम्मल नहीं दिया, सो हमें ये नहीं पता कि हमने इसको किस में तब्दील करना है, विश में तब्दील करना है, विशेस में तब्दील करना है या प्रेयर्स में तब्दील करना है. ठीक है, सो मैंने इसलिए दोनों वर्ड लगाए हैं. आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स को प्रॉपरली तौर पर जो है ना वो पढ़ेंगे. सो नो वी आर गोइंग टू वर्ड द सेकंड रूल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. सो सेकंड रूल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है उसके अंदर हम उसने कहा कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा बाय डैट, कि हम जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह हम डैट का वर्ड यूज करेंगे. ये होता है इन्वर्टेड कॉमा जो आता है ना वो आता है रिपोर्टिंग स्पीच के खत्म होने के फौरन बाद. ठीक है, आप सबको पता है. यहां मैंने एक एग्जांपल दी है कि शी सेड, आगे मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है. अब उसने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा को एलिमिनेट करने के लिए आपने डैट का वर्ड यूज करना है.
यहाँ मैंने सिर्फ विश्ड यूज किया है, शी विश्ड डैट। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने विश्ड जो है मैंने तो यहाँ विश्ड लगाया है, लेकिन आपने विश्ड नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रिपोर्टेड स्पीच नहीं दिया, तो मुझे ये नहीं पता कि रिपोर्टेड स्पीच क्या मुझसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने दरमियान वाले गैप को फिल करने के लिए जो है ना वो विश्ड का वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। In sentences carrying good morning, good evening, verb said to is changed into wished। सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से स्टार्ट हो रहे होंगे, या जो गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग पर मुश्तमिल होंगे, और हमने रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ना सेड, उसको विश्ड के अंदर तब्दील करना है अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह के वर्ड यूज हो रहे हैं। यही नहीं दो वर्ड यूज होते, आगे भी बहुत से वर्ड्स यूज होंगे। चले पहले मैं आपसे वो वर्ड यूज करता हूं जो रिपोर्टेड स्पीच, जिनसे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा, और हमने उसको कैसे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तब्दील करना है उनके अकॉर्डिंग। सो एक टेबल आने लगा है, उसको गौर से देखिएगा। ये है एक टेबल। ऑप्टेटिव वर्ड्स यहाँ कुछ है, और मैंने लगाना है इन प्लेस ऑफ सेड, कि सेड की जगह मैं कौन से वर्ड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर गुड मॉर्निंग यूज हुआ है तो मैं उसको विश्ड के अंदर तब्दील करूंगा, और अगर गुड इवनिंग तब्दील हुआ है तो उसको भी मैं विश्ड के अंदर ही तब्दील करूंगा। अगर अब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यूज हुआ है तो उसको भी मैं विश्ड के अंदर तब्दील करूंगा। अगर गुड नाइट यूज हुआ है तो उसको मैं बैड में तब्दील करूंगा, और गुड बाय को मैं बेड के अंदर तब्दील करूंगा, फेयरवेल को भी बेड के अंदर तब्दील करूंगा, वो डैड को मैं विश्ड के अंदर तब्दील करूंगा, और डैड को विश्ड के अंदर तब्दील करूंगा। सो ऑन। ये टेबल आपने अपने जहन में रखना है, तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अ एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है। अब आप खुद एनालाइज करें कि अगर आपको रूल्स की समझ आई है, अगर आपने रूल्स अच्छे तरीके से सुने हैं या पढ़े हैं, देन आप इस एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहला फिक्र है, ही सेड मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑलवेज, दीज वर्ड्स हु हैज रिटन इन अ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये वर्ड्स लिखे गए हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो मे गॉड से स्टार्ट हो रहा है, मे से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो मे की जगह हमने क्या लगाना था, विश्ड। सो जस्ट अ मिनट प्लीज। सो अगर हमारा फिक्रा मे से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो हमने उसको प्रेड के अंदर तब्दील करना है। वो प्रेड कहाँ पे होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है, ठीक है। आगे है इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे डैड इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। गॉड था, गॉड आ गया। अब ये जो मे था, मे चेंज होता है, याद रखिएगा हमेशा, माइट के अंदर, कैन कुड के अंदर, ठीक है, कैन कुड के अंदर, शैल वगैरह, ये सारी चीजें तब्दील होती रहती हैं। आगे मैं एक आपसे टेबल जो है ना वो शेयर करता हूँ कि किस तरह हम चेंज करते हैं। जैसे हमने कैन को कुड में तब्दील कर दिया, मे को माइट में तब्दील कर दिया, ठीक है, वुड शुड को, ठीक है। ये सारे हम आगे जाके पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सेम आ गया। आगे है यूर, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि मेरी जो है वो खुदा हिफाजत करे, मेरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यू इज अ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू, यूर यू, ठीक है। यू इज अ नॉमिनेटिव केस, यूर इज अ पोजेसिव केस, एंड ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो अ यू। सो यहाँ हमने आई का पोजेसिव केस लगाना है, तो आई का पोजेसिव केस होता है मी। आगे सेम हम लगाते हैं ऑलवेज। हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो है कि ही शी सेड कि वुड डेट माय सन वर अ डॉक्टर। शी सेड, उसने कहा कि वुड डेट माय सन वर अ डॉक्टर। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं। अब देखिएगा, उसने कहा कि शी विश्ड, वुड किस में तब्दील होता है, विश्ड के अंदर तब्दील होता है, जो पीछे टेबल आपसे जिक्र कर चुका हूँ। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए डेट इस्तेमाल किया। डेट, यहाँ है माई, माई इज अ पोजेसिव केस ऑफ आई। सो व्हाट विल बी द पोजेसिव केस ऑफ शी, हर इज अ पोजेसिव केस। सो हमने माई की जगह जो है वो हमने हर का वर्ड यूज कर लिया, किसकी जगह, माई की जगह, ठीक है। आगे सन सेम आया, वर सेम आया, अ डॉक्टर सेम आ गया, ठीक है। हमारा थर्ड जो है वो है कि द लेडी सेड
गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग किस में तब्दील होता है? विश्ड के अंदर। द लेडी विश्ड, लेडी ने ख्वाहिश की। द जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। समझ आ गई है? हमारा आगे सारा सेंटेंस सेम ही आया। आगे है हमारा शी सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। शी सेड, उसने कहा, मे यू, ठीक है। अब ये देखिएगा, हमने कहा था कि हम मे का वर्ड जब यूज होता है उसके लिए हम जो है वो प्रेड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, हम करते हैं। लेकिन आगे यकीन, आपने बात याद में ज़हन में रखनी है कि आगे में से आगे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, वो उनकी नेचर क्या है। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जहां भी मे का वर्ड यूज हो आपने उसकी जगह प्रेड का वर्ड यूज कर देना होता है। शी सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। शी प्रेड, उसने दुआ की, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, ठीक है। मे यू, उसने मेरे लिए दुआ की है। शी सेड, उसने कहा कि मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, कि तुम एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों में पास हो जाओ, ठीक है, अल्लाह करे तुम एग्जामिनेशन पास कर जाओ, ठीक है। अब ये बात मैंने किसी और को बतानी है तो मैं यही कहूंगा, यार उसने मुझे कहा, ठीक है, कि मैं अच्छे नंबरों में पास हो जाऊं। तो यू है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस। तो मैं अच्छे नंबरों में पास हो जाऊं तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। मे किस में बदला? माइट में बदला, ठीक है। सक्सीड सेम आया, इन द एग्जामिनेशन हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट है हमारा, द ओल्ड लेडी सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। ओल्ड लेडी ने उसको कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी जिंदगी पाओ। अब ये दुआ है। द ओल्ड लेडी प्रेड, ओल्ड लेडी ने क्या किया? दुआ की, प्रेड किया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा डैड, ठीक है। अब मे यू लिव लॉन्ग, अब एक ओल्ड लेडी ने उसको कहा कि तुम जो है लंबी जिंदगी पाओ। अब ये हमारा था यू, यू तब्दील होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। तो इसका आप देखिएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हर लगा हुआ, शी हर हर, तो हमने यहाँ पे जो है ना उसकी बात करनी है कि ओल्ड लेडी ने कहा कि तुम जो है वो लंबी जिंदगी पाओ। अब ये बात किसी उसने किसी थर्ड पर्सन को बतानी है तो उसने कहना कि ओल्ड लेडी ने मुझे कहा कि वो जो है ना, ओल्ड लेडी ने उसको कहा कि वो लंबी जिंदगी पाए। तो अब वो की अंग्रेजी क्या होगी? शी, ठीक है। मे बदला माइट में, लिव लॉन्ग हमारा सेम आ गया। सो ये एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है तो प्लीज मेरे ही इसी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो एक एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगा, वहां जाके आप इसकी इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।